शालिनी जी, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज से पहले भी तो आप ये सभी काम कर रही थी। अचानक से वो शाइन मोमेंट आ गया आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है? करण ने भी मुझे कहा कि अब तो तुम बहुत बड़ी स्टार बन गई हो, अब तो तुम बहुत एरोगेंट हो गई होगी। गाना मतलब जो भी आपने देखा है उससे तो पहले बेटर ही था, पर मैं डांस कर सकती थी अच्छा, और मैं बोल नहीं सकती थी क्योंकि मुझे ना बोलने में प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट होती थी, वो था। और फिर 10-15 साल पहले एक बार मैंने जब कैमरा टेस्ट करा तो मुझे मेरी फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कैमरा पे। कई बार लोगों को ये लगता है ना कि दोस्त हु हैव मनी, दोस्त हु हैव पावर, दोस्त हु हैव वॉइसेस, उनको किस बात का डर, उनकी क्या इनसिक्योरिटी? कई बार लोग कह देते हैं कि अरे तुम बहुत गोरे हो, इतने गोरे लोग तो कैमरा पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लोग जो डस्की होते हैं वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। कोई कहते हैं कि ये अपने में ही रहती है, ये अपनी ही बात करती है, ये अपनी लीक चल रही है, अपनी लाइन चल रही है। तो एरोगेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत पतली लाइन होती है और वो इंसान काफी क्रॉस कर जाते हैं, और मैं भी इंसान हूँ। तो शी मीन्स स्ट्रॉन्ग, शी मीन्स ह्यूमेन, शी मीन्स एम्पावर्ड। इंडिया टीवी पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो स्टार नहीं है लेकिन फिर भी पॉपुलर है, बॉलीवुड में नहीं है फिर भी उनके पीछे दुनिया भाग रही है। वो स्पोर्ट्समैन नहीं है लेकिन फिर भी सब लोग उनका गेम प्लान जानना चाहते हैं। वो खूबसूरत है, वन एंड ओनली शालिनी पासी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, सो मेनी वर्ड्स फॉर मी, थैंक यू। नो, बट यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। इससे पहले कि मैं जो इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि आप खुद एक आर्ट क्यूरेटर हैं, आप आर्ट कलेक्टर हैं, आप इस दिशा में बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है व्हाई पीपल आर सो मैड अबाउट यू। क्यों सोशल मीडिया पर सब लोग शालिनी पासी हैशटैग स्क्रॉल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कौन है शालिनी पासी, इतनी खूबसूरत कैसे है, वो क्या करती हैं? क्योंकि आई एम मैड अबाउट माई सेल्फ। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे आपको कोई और प्यार नहीं कर सकता। आपको अपना एक्सेप्टेंस, अपना बॉडी का एक्सेप्टेंस, अपना जो टैलेंट है नहीं है उसका, अगर अपने आप से आप प्यार नहीं करेंगे आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। सबसे पहले तो ये रूल है। एंड बाकी मुझे ये सुनने के बाद एक डायलॉग याद आ गया। करीना कपूर ने एक फिल्म में कहा था, मैं अपनी फेवरेट हूं। आप अपनी फेवरेट हैं बचपन से। अच्छा, इससे पहले कि आपकी मैं पूरी जर्नी डिस्कस करूं, द रीसेंट इज वो नेटफ्लिक्स की सीरीज फैबुलस लाइव्स, और आपकी फैबुलस लाइफ जो है वाकई में इतनी इंट्रीगिंग थी। आपकी लाइफ से ज्यादा लोग आपके बारे में जानना चाहने लगे कि आखिर ऐसा आप क्या करती हैं। मेरा एक ही हमेशा मकसद रहा है, मैं हमेशा नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ। बिकॉज मैं हमें देखती हूँ आज क्या होता है कि आफ्टर एक सर्टेन एज के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अगर कहीं वुमेन काम नहीं कर रही हैं वो बहुत ही जैसे डिप्रेशन में आ जाती हैं। बिकॉज उनको लगता है कि जब मेरा बच्चा छोटा था वो मेरे 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 को इतना प्यार देता था, समय देता था, अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और तो आदमी को लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो इंटरेस्ट मेंटेन करना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ये चीज़ है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक डांसर हूँ तो मैं सिर्फ डांस करूँगी। अगर पायलट जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आई एम सो ऑनर्ड दैट आई हैव दीज टू अमेजिंग वुमेन इन द ऑडियंस विच आई कैन सी। एंड सो कहते हैं कि अगर हम एक चीज़ है तो हम वही करेंगे, बट हम ये नहीं समझते कि हर चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड है। सो अगर मैं आर्ट कर रही हूँ उसके साथ मैं डांस भी करती हूँ, और जो आर्ट है उससे फैशन भी इंस्पायर्ड रहता है, जो डांस है उससे एक्सरसाइज भी होती है, और एक्टिंग भी होती है। सो एवरी डे मैं बचपन से डांस करती आई हूँ, रोज़ 1 घंटा, वही शायद थोड़ा स्टेज पे स्क्रीन पे दिखता है। तो हर चीज़ का हर हमारे जीवन में महत्व होता है, और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखना और करना अच्छा लगता है, नहीं तो मैं बहुत बोर्ड हो जाती हूँ। वो तो मैंने देखा, यू हैव टाइम फॉर योर क्लासिकल डांसिंग, सिंगिंग के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, आर्ट कलेक्टर तो आप हैं ही। लेकिन शालिनी जी, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज से पहले भी तो आप ये सभी काम कर रही थी। बिल्कुल। अचानक से वो शाइन मोमेंट आ गया आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है?
आई थिंक मैं हमेशा एक्चुअली करण ने भी मुझे कहा कि अब तो तुम बहुत बड़ी स्टार बन गई हो, अब तो तुम बहुत एरोगेंट हो गई होगी। मैंने कहा नहीं करण, मैं पहले ज़्यादा एरोगेंट थी, अब मुझे इतना प्यार मिला है लोगों से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इसलिए मेरा दिल बहुत सॉफ्ट हो गया अब पहले से। अच्छा, जो आपकी लाइफ की जर्नी रही, मैं थोड़ा स्कूल से शुरू करती हूँ। हाउ वॉज योर अपब्रिंगिंग? आप ये कह रही है कि अब आप और ज्यादा हम्बल हो गई हैं और ज्यादा लोगों ट्राइंग टू बी, हुई नहीं हूँ, ट्राइंग टू बी, यू आर ट्राइंग टू बी। तो इसमें आपकी अपब्रिंगिंग का रोल है, योर फैमिली? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे। ही बिलीव्ड इन हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, वो उनका मोटो था। एंड मेरी ग्रैंड मदर सिख थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा करा था। एंड उनसे, उनके आइडियोलॉजी से, ग्रोइंग अप इन दिल्ली, इन दिल्ली में 1970s में एक प्राइड था अपने नेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और इतना कुछ जो देश में हो रहा था। सो उस वैल्यूज़ में, दिल्ली में मैं उन्हीं वैल्यूज़ से मैं बड़ी हुई हूँ। वेदर इट वॉज ऑनेस्टी, लाइक मेरे दादाजी कहते थे कि कार्ड्स नहीं खेलना, तो हमारे घर में कार्ड्स का डेक भी अलाउड नहीं था। गैम्बलिंग नहीं करना, ड्रिंकिंग बड़ा बुरा माना जाता था। बहुत, उस टाइम बहुत बुरा माना जाता था, ताश को हाथ भी लगाना। सो माई मदर यूज टू एंजॉय प्लेइंग कार्ड्स किटी पार्टीज में, बट आई नेवर लर्न हाउ टू प्ले कार्ड्स बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स सेड इट्स नॉट द राइट थिंग। तो मैंने कभी भी सीखा नहीं ताश खेलना। ऐसी बहुत और चीज़ें थी जो उनसे सीखी मैंने, और मैं उन्हीं पे रही। बहुत कंजर्वेटिव होम था हमारा, बट अच्छा था। इट वॉज अ बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था। आप खुद बता रही हैं कि बड़ी कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग हुई, देन उस कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग से निकलकर ऐसी लाइमलाइट में आना, शो बिजनेस में आना, ये ऐसा नहीं लगता है कि एकदम दो लाइव्स हैं, दो जिंदगियां हैं, दो पहलू हैं? एक्चुअली मेरे को सिनेमा के बारे में बहुत, मतलब ऑफ कोर्स हमने देखी हुई हैं मूवीज, बट सिनेमा के एक्चुअल जो एक एक्टर की स्ट्रगल होती है, या सेट्स पे कैमरा पीपल की जो स्ट्रगल होती है, जो मैंने देखा है, मेरे को इतना रिस्पेक्ट है अब उस प्रोफेशन के लिए, बिकॉज अगेन इट्स अ बहुत ही मुश्किल प्रोफेशन है। और मेरे को ये लालच रहा कि उन्होंने कहा कि हम दिल्ली आके शूट करेंगे। आई लव दिल्ली मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, तो वो सबसे बड़ा लालच था कि वो लोग दिल्ली आके शूट कर रहे थे। उसमें मुझे बहुत ही कंफर्ट रहा। दूसरा, ये सिनेमा जो है और मीडिया है, ये बहुत ही पावरफुल मीडियम है। तो मैंने सोचा कि कुछ नई चीज़ है, ट्राई करते हैं। और इससे, जैसे जो भी मेरा यूनिसेफ का काम है, फिलैंथ्रोपी का या आर्ट फाउंडेशन का, उसमें भी मुझे हेल्प मिलेगा। और काफ़ी उसमें अच्छा रहा है, बिकॉज जैसे आई एम कनेक्टिंग टू ऑल दीज वुमेन, ऑल द जेनजीज लव मी, आई डोंट नो व्हाई, बट सो इट गिव्स यू अ वॉइस। उससे जो रीच है बहुत बड़ी है। आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मीडियम है, लेकिन आज से कुछ साल पहले जब आप स्कूल से निकली थी, जब आप क्या दिशा होगी आपकी, क्या आप काम करेंगी, कैसे काम करेंगी, किस तरीके का माहौल होगा, ये कब सोचा आपने कि दैट यू वांट टू बी एन आर्ट कलेक्टर? मैं स्कूल से 3 डेकेड्स पहले निकली थी, कुछ साल पहले नहीं। आपको देखकर कौन कहेगा? मैं स्कूल से 30 साल पहले निकली थी, कुछ साल पहले। मेरे आपको ये कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए। नहीं, मेरे दादाजी ने एक्चुअली वो कंस्ट्रक्शन में थे, तो उन्होंने डीडी बिल्डिंग बनाई थी। तो मैं कभी कभी उनके साथ जाती थी, तो थोड़े ऑफर्स जैसे आए थे, कभी दूरदर्शन से कोई टीवी सीरीज के, बट मेरे दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाद में भी मैंने अच्छा, वो टीवी, बॉलीवुड फिल्म, इन सबको पसंद नहीं करते थे? नहीं नहीं नहीं। सो उनको था पसंद नहीं था। और दूसरा, मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती थी। मैं गाना, मतलब जो भी आपने देखा है उससे तो पहले बेटर ही था, पर मैं डांस कर सकती थी अच्छा, और बट मैं बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे ना बोलने में प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट होती थी, वो था। और फिर 10-15 साल पहले एक बार मैंने जब कैमरा टेस्ट करा, तो मुझे मेरी फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कैमरा पे, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं रियल में बेटर लगती हूँ, तो मैंने छोड़ दिया ये आइडिया। सो मतलब कई बार लोगों को ये लगता है ना कि दोस्त हु हैव मनी, दोस्त हु हैव पावर, दोस्त हु हैव वॉइसेस, उनको किस बात का डर, उनकी क्या इनसिक्योरिटी? लेकिन क्या उन महिलाओं की भी इनसिक्योरिटी होती है? आई थिंक इनसिक्योरिटी सबकी होती है कि कहीं ना कोई आपको
कह देगा कभी भी, मतलब। और कई बार लोग कह देते हैं कि अरे तुम बहुत गोरे हो, इतने गोरे लोग तो कैमरा पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लोग जो डस्की होते हैं वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हमने ऐसे भी सुना हुआ है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बॉलीवुड में तो खूब ये कहा जाता है। स्पेशली डस्की स्किन को फीचर्स अच्छे दिखते हैं। वाइट अगर फेयर होते हैं तो वो लाइट बाउंस होती है। लेकिन भारत में तो लोग फेयर स्किन को बहुत खूबसूरत मानते हैं। तो वो हम क्या कर सकते हैं, कॉलोनियल हैंगओवर है उसका। तो हाँ, आप इनसिक्योरिटी की बात कर रही हैं। इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं कभी ना कभी किसी में, हर किसी को होती है। जैसे मैं बहुत कम स्माइल करती हूँ, अभी भी मुझे लगता है मेरा नाक बहुत बड़ा है, जब मैं स्माइल करती हूँ नाक और बड़ा लगता है, इसलिए मैं बहुत कम स्माइल करती हूँ। आप कैसी बात कर रही हैं, सर जोरदार तालियां पहले हो जाएं। तो इनसिक्योरिटीज ना सब में होती हैं, हर किसी की। कोई मजाक से कह देते हैं फ्रेंड्स, वो हम में रह जाती हैं। इनसिक्योरिटीज हर इंसान में होती है, इंसान होता है। वो पूरा सीजन मैंने देखा और उसके बाद फिर आपके कुछ इंटरव्यूज भी मैंने देखे और मैं आपकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश कर रही थी। जब आप ये कहते, जब आप समझ जाएंगे मुझे भी समझा देना। तो मैं तभी आपसे कह रही हूँ कि मैं समझने की कोशिश ही करती रह गई। समटाइम्स यू आर सो हैप्पी, सो चर्पी, समटाइम्स यू आर सो नाइव, समटाइम्स ऐसा लगता है कि नहीं, अ सर्टेन काइंड ऑफ एरोगेंस इज ऑल्सो कमिंग। तो क्या है, मतलब कितने सारे शेड हैं शालिनी के? बहुत है। खुद ही, मतलब अभी तो मेरी फैमिली को पता है कि क्या शेड हैं। गर्मी में अलग शेड होता है, सर्दी में अलग होता है, बॉम्बे में अलग शेड है, दिल्ली में अलग शेड है। एक्चुअली मैं अपने जो इन्वायरमेंट का है, या जो भी मैं कपड़े पहनती हूँ, जो भी मैं इन्वायरमेंट में होती हूँ, मैं उसमें ढल जाती हूँ। मैं एनर्जी बहुत जल्दी पिकअप करती हूँ। तो लोगों की एनर्जी हो गई, जगह की एनर्जी हो गई, तो वो मैं पिक कर लेती हूँ। तो जो मुझे लगता है, और देखिए मैं किसी को कुछ जताना नहीं चाहती हूँ। मैं, अगर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो मैं आऊँगी, अच्छे से बात करूँगी। अगर उससे किसी को हेल्प मिलती है, सुनने में किसी को अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। बट मैं अपने आप को छुपा नहीं रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं एरोगेंट हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे में ईगो है। तो ये सब में होता है, ये एक्नॉलेजमेंट इज, आई थिंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, खुद को जानना बहुत जरूरी होता है। और जो सबसे खूबसूरत बात आपकी पर्सनालिटी की यह है कि एक्सेप्टेंस, जो आपने एकदम शुरुआत में कहा कि आप जो है, क्या आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं। लेकिन आजकल जो पीयर प्रेशर है, वो पीयर प्रेशर ऐसा है कि लोग अपने आप में कंफर्टेबल नहीं है, हमेशा एक कंपैरिजन में रहते हैं। आप ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आज हम केवल यानी फीमेल पावर की बात कर रहे हैं। आई थिंक जो ये कंफर्ट लेवल आता है, कॉन्फिडेंस आता है, ये घर से आता है। मेरे बाल ना बहुत ही कर्ली थे, आपके जैसे सुंदर स्ट्रेट हैं ऐसे हैं नहीं, ऐसे हैं। तो मुझे लगता था कि बाल ऐसे हैं मेरे। और मतलब बचपन से ही मेरी दादी मुझे, ये कुछ भी मैं गलत काम करने लगती थी, वो कहते थे ये तो सिर्फ गंदे लोग करते हैं, तू तो स्पेशल है, यू आर स्पेशल, आप ये काम नहीं कर सकते, आप स्पेशल हो। आप, तो मुझे बचपन से ही मेरी दादी ने कहा आप स्पेशल हो, आप गैम्बल नहीं करोगे, आप स्पेशल हो, आप ड्रिंक नहीं करोगे, आप स्पेशल हो, आप स्मोक नहीं करोगे। तो घर में जो हमें सिखाया जाता है, अगर हमारे फ्रेंड्स, और हर इंसान की खूबी होती है और हर इंसान एक दूसरे जैसा होता नहीं है। तो अपने आप को ही देखो, जो आपकी जिंदगी है वो दूसरी की है नहीं, दूसरे से कंपेयर मत करिए। मैं आज तक कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करा, मैं अपनी रास्ते चलती रहती हूँ। बिकॉज इतना कुछ है करने के लिए, फैमिली को देखो, काम को देखो, दुनिया को देखो, इट्स एंडलेस। कंपैरिजन में इट्स लाइक, जब हम स्पोर्ट्स करते थे तो हमें रनिंग, आई यूज्ड टू डू रनिंग 1500 मीटर्स और मे बी लॉन्गर। तो हमें सिखाया जाता था कि आप अगर मुड़ के पीछे वाले को देखोगे, आपका 1 सेकंड लूज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। तो वो मेरे दिमाग में रही है। तो तभी भी मैं कभी भी, अगर मुझे लगता भी है कि कंपटीशन है या किसी के साथ कुछ ऐसे है, तो मैं कभी भी उनकी तरफ नहीं देखती, मैं अपना काम करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है जो मेरे को फल मिलेगा मेरी मेहनत से, वो मुझे मिलेगा, किसी और की वजह से। लेकिन कई बार इस थॉट प्रोसेस को लोग एरोगेंस से जोड़कर देख लेते हैं। वो ये कहते हैं कि ये अपने में ही रहती है, ये अपनी ही बात करती है, ये अपनी लीक चल रही है, अपनी लाइन चल रही है। तो एरोगेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत पतली लाइन होती है, और वो इंसान काफी क्रॉस कर जाते हैं। और मैं भी इंसान हूँ, तो मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही, किसी को बुरा नहीं बोलती, मैं अपनी दुनिया में रहना चाहती हूँ, बहुत खुश हूँ।
आपकी दुनिया में कौन कौन है? मेरी फैमिली है, और अब जैसे इतने सारे लोग हैं, ये भी मुझे, मेरी फैमिली, मुझे भी लगता है कि इतने सारे लोग जो मैसेज करते हैं, अभी भी डीएम्स आते हैं, रोज़ इतने डीएम्स आते हैं, लोग इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब मेरी फैमिली जैसे बन गए हैं। ये जो मुझे प्यार देते हैं, उससे मुझे मेरे काम में और एनर्जी आती है। मतलब जब कई बार मुझे लगता है कि हाय आज थोड़ा और सो जाओ, हाय आज कुछ कर लो, ऐसे कर लो, बट मैं कहती हूँ नहीं, ये मेरा काम है, मुझे ये करना है और मुझे इतने बजे पहुँचना है, समय से पहुँचना है। हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, आई एम श्योर आपके भी ड्रीम्स हैं, आप भी इंस्पायर होती हैं। किन से इंस्पायर होती हैं आप? मैं इंस्पायर्ड होती हूँ, बहुत लोग हैं हिस्ट्री में जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली है, स्पेशली आर्मी इज़ लाइक, आई मीन पीपल फ्रॉम हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री इज़ वन बिग इंस्पिरेशन व्हेन आई लुक एट देम, व्हाट दे डू फॉर अस ओवर द इयर्स, जैसे मिस्टर रतन टाटा हो गए, मदर टेरेसा, ऑड्री हेबर्न, इतने लोग हैं जिनकी उनकी लाइफ के बारे में पढ़ के इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। पीपल हु आर ऑनेस्ट, अपराइट, पीपल हु चेंज द वर्ल्ड। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स का ही पूरा आपके ऊपर असर है, उन्हीं की अपब्रिंगिंग है कि शराब नहीं पीना, ताश नहीं खेलना, स्मोक नहीं करना। आप तो नहीं ही करती हैं, आपने पार्टनर भी ऐसा चुना जो इन सब चीजों से दूर है। बिजनेस करने वाला व्यक्ति इतना सात्विक कैसे हो सकता है? सो एक्चुअली मैंने अपनी मदर को बोला था कि मेरे को ऐसे लड़के से शादी करनी है जो ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, गैम्बल नहीं करता। सो मैम, वो भी दिल्ली का, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सा है कि नहीं? देन माय सिस्टर्स, मेरी ना बहन रोने लग गई कि मम्मी इसकी तो शादी नहीं होने वाली। सो देन वी फाउंड संजय, या। सो आई वांट टू नो कि एक हैप्पी मैरिज, एक हैप्पी फैमिली विद अ हैप्पी वर्क लाइफ, ये बैलेंस कैसे होता है? सबसे पहले सबको ये समझना होता है कि एक टीम होती है, जैसे पेरेंट्स, बच्चा, ग्रैंड पेरेंट्स, एक टीम है, हम सब एक ही गोल पे चल रहे हैं कि अगर बच्चे की एजुकेशन है, बच्चे का फ्यूचर है, पेरेंट्स की हेल्थ है, हस्बैंड का बिजनेस है, मेरा जैसे ये करियर है, तो हम एक टीम है। हमेशा ये याद रखना है, कोई इधर उधर ऊंची नीची बात हो जाती है, बट अंडरस्टैंड हमेशा यही रखना है कि हम एक टीम है और हम टीम की तरह काम करेंगे। सो वो एक ज़रूरी है, और अनकंडीशनल लव के बिना कुछ, अब सब कुछ तो रिलेशनशिप में मिल जाता है, बट कहीं लोग ज़्यादा देते हैं, कहीं लोग की आदत है कम देने की, कम तो होता वो है। हमेशा अंडरस्टैंडिंग और हमेशा इंस्पायर करना एक दूसरे को, एक दूसरे से सीखना, एडजस्टिंग, उनकी कमियों को हाईलाइट नहीं करना, बहुत चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं क्वालिटी की बात करूं, जो आप अपने पार्टनर की क्वालिटी अगर काउंट करना चाहें, व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी? बेस्ट क्वालिटी, उनमें बहुत बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तभी मैंने उनसे, इट वाज अ अरेंज मैरिज। एक तो बहुत ही पंक्चुअल हैं, बहुत पर्टिकुलर हैं, ही इज़ वेरी अपराइट, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट टू द कोर, लाइक he's like honest to the core, like he's so honest, which is great. I feel so proud, and that's why like I feel ke kuch bhi, you know, so ek ye hai loving, affectionate, giving, he's a very very kind hearted man. ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है when your partner is very bright, वेरी ब्यूटिफुल, हमेशा लोगों के बीच में एक आकर्षण का केंद्र होता है, तो कई बार इनसिक्योरिटीज भी मन में आती हैं। क्या ऐसा होता है? मेरे साथ तो लकीली ऐसे नहीं हुआ है। इनफैक्ट संजय को बहुत अच्छा लगता है दैट मेरे को अवार्ड्स मिल रहे हैं या मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, या ऑल्सो आई थिंक उनको कभी भी ऐसे नहीं लगा, बिकॉज हमेशा ही मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। उनको सिर्फ वो एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि जब तू पेपर लेके मेरे सामने आती है ना, मुझे बहुत डर लगता है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। ऐसा क्यों? बिकॉज एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ और 100 शुरू हो गए हैं, एंड देयर इज अ गेम प्लान एंड यू मेक द प्लान एंड देन द प्लान इज इन द हवा एंड देन सडनली इट विल बी हैपनिंग। एंड व्हाट अबाउट योर सन? आपके बेटे का सपोर्ट,
एंड बेटे की अपब्रिंगिंग भी, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है खासतौर पर करियर ओरिएंटेड मदर्स के लिए कि उन्हें अपना करियर भी बहुत अच्छा चाहिए बट अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छी चाहिए। और ये जितनी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, ये चैलेंज सबके सामने इक्वल है। सबसे बड़ा जो जॉब हम विमेन करते हैं वो है हाउसवाइफ का, बिकॉज वो 24 आवर्स चलता है। हम सोते वक्त भी सोचते हैं कि सुबह उठ के क्या करना है, सुबह उठ के मतलब रात को अगर किसी और ने दरवाजा नहीं बंद करा होएगा तो हमें जाके कुंडी बंद करनी पड़ेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? करा है कि नहीं आपने? तो हमारा जो जॉब है ना वो बेस्ट जॉब है। मैंने सिर्फ काम करना शुरू करा 2000 जब मेरा बेटा कॉलेज में गया, मैंने तब काम करना शुरू करा। उससे पहले मैंने इंटीरियर्स करे ऑफिसेस के अपने हमारे, बट मैं ये सब मैं तभी करी थी और हम सब ने ये करा हुआ है। आजकल एक बहुत बड़ी चीज होती है पीआर, बट हम लोग तो पीआर करते आए हैं हाउसवाइफ्स, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा हाउसवाइफ फुल टाइम पीआर। अभी पीआर एजेंट को हायर करना पड़ता है, बट हम तो पीआर करते आए हैं। पीआर हो गया, इंटीरियर्स करना ऑफिसेस के, मतलब सो मेनी थिंग्स, मैनेजिंग स्टाफ, एवरीथिंग। टेक्निकली मैं कोई काम नहीं करी थी जब से मेरी शादी हुई थी, जब तक मेरा बेटा यूनिवर्सिटी गया। बट मैंने अपना घर बनाया, इंटीरियर्स करे, बहुत दूसरे कोची बनाने। शालिनी जी, ये क्या कल ही की बात है आपका बेटा यूनिवर्सिटी गया? अभी he's just turned 28. Again, this is a compliment, Baba. He's just turned 28. Please, round of applause for her beauty. Because मैंने जब अपने फ्रेंड्स को बोला कि मैं शालिनी पासी का इंटरव्यू करूंगी, तो आपके मन में क्या क्वेश्चन है जरा मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा जस्ट आस्क अबाउट हर ग्लो, व्हाई शी ग्लो सो मच। कुछ ट्रीटमेंट कराती नहीं है, सब कुछ नेचुरल बताती हैं, कैसे कोई इतना ग्लो कर सकता है? चाइट मैं कच्चा खाना खाती हूँ 6 बजे तक, सूरज ढलने तक। मतलब वो और शुगर और फ्लावर नहीं लेती हूँ, वाइट शुगर वाइट फ्लावर नहीं लेती हूँ, सफेद नमक भी नहीं लेती हूँ। और रात को और कच्चा खाना है, आयुर्वेद के हिसाब से खाती हूँ। नहीं, सैलेड नहीं लेती हूँ, इतना सैलेड तो खा खा के आई बिकम लाइक अ काउ। वो उसको ना पल्प कर देते हैं, जूस के फॉर्म में लेते हैं थिक करके। नहीं, थोड़ा सा आपको अपनी डाइट थोड़ा सा तो ये शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज मेनी वीमेन आउट देयर वांट्स टू नो। सो सबसे पहले सुबह मैं घी का एक शॉट लेती हूँ, इतना घी, देसी घी, जो आयुर्वेद में हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन और आईसाइट के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं नट्स लेती हूँ, मिक्स भिगोए हुए नट्स। उसके बाद एक गोट कर्ड का ना इतना बड़ा ग्लास, और मैं काफ़ी ज़्यादा खाती हूँ, मैं काफ़ी एक्सरसाइज करती हूँ। बीटरूट जूस हो गया, फिर रेड वो जो आप इतना खाती वो कहाँ जाता है? एक्सरसाइज। देखिए सच बात ये है, आज आपका सेशन था तो सुबह करके आई हूँ एक्सरसाइज। वाओ। तो द लास्ट क्वेश्चन, आप ये कह रही हैं कि जो, और मैं 7 बजे के बाद नहीं खाती हूँ खाना, ईट अर्ली, मतलब 7 बजे से सुबह ब्रेकफास्ट तक कोई हाँ, फिर मील 7 नहीं? बजे, हाँ, रात को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाती हूँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आज वो तमाम लड़कियां, वो तमाम महिलाएं जो आपको सुन रही हैं, आप उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि अपना, जैसे आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल विमेन हैव टू सपोर्ट विमेन। अगर आप सोचते हैं कि आपके ऑफिस में 4 लड़कियां हैं, वो आपकी कंपटीशन है, वो आपकी कंपटीशन नहीं है, वो आपकी जैसे सोल सिस्टर्स हैं। आप क्योंकि वो 4-5 साल तो निकल जाएंगे, अगर आप उनसे जेलसी करेंगे, उनसे हेटरेट करेंगे, वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बाद में जाके आपको ही रिग्रेट होएगा। क्योंकि अगर कोई भी आपकी ज़िंदगी में आता है, या तो आपका उससे कोई कनेक्शन है, या सोल कनेक्शन है, या तो वो आपका टीचर है। अगर वो आपको तंग कर रहा है तो मतलब वो आपको आपके कर्मा काट रहा है। तो कभी भी उस इंसान को आप हेट मत करिए, उसको आप मतलब सोचिए ये मेरा टीचर है, इसने मुझे बहुत सिखा दिया। वाओ, ये तो बहुत ही स्पिरिचुअल थॉट है कि आपकी जिंदगी में हर वो व्यक्ति जो आ रहा है, जो अच्छा है बुरा है, वो कर्मा है। हाँ, वो कर्मा है। और अगर आप पीछे भी मुड़ के देखेंगे कि कोई एक टीचर थी जो आपको बहुत डांटती थी, पर उसी ने आपको सबसे ज्यादा सिखाया, तो वो ये चीजें अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव अपना माइंड में पीछे जाके सोचेंगे,
लोगों की कहानियां सुनेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, तो ये सब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आती है। शालिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और मैं फिर कहूंगी कि आई एम तो ऑफ स्ट्रक बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, द ग्लो यू हैव ऑन योर फेस। और अब इसका राज भी हमें पता चल गया है, खाना Also खाना है makeup. लेकिन खूब एक्सरसाइज There's करनी also makeup. है। बहुत ट्रूथफुल भी हैं आप, वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक Thank you यू। so much. Thank you for having me.